एवरीवन, आज मैं आपके सामने यूकेजी क्लास का जेंडर पे वीडियो लेके आई हूँ। जो इंग्लिश में जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है वो हम यूकेजी क्लास में कौन कौन से हमें बच्चों को कवर करवाने चाहिए और कौन कौन से हमें पढ़ाने चाहिए, जिससे कि क्या है बच्चों को इसमें क्या है स्पेलिंग भी उनको खुद से लिखनी होती है। तो आइए देखते हैं कि आपको बच्चों को कौन कौन से पढ़ाने हैं। तो पहली बात तो ये जो मेल जेंडर होता है उसे हम मैस्कुलिन कहते हैं। लाइक या तो मैन हो सकता है या बॉय हो सकता है, ठीक है। सेम फेमिनिन जो वुमेन या गर्ल को हम कह सकते हैं, मींस जो लेडी में आता है। तो ये आप बच्चों को समझाएंगे जैसे गर्ल, बॉय, ब्रदर, सिस्टर, तो वो समझेंगे। तो देखिए कौन कौन से हमें जो जेंडर हैं बच्चों को पढ़ाने होते हैं। तो जैसे ब्रदर, सिस्टर, तो या तो आप बच्चे को सिस्टर दीजिए तो बच्चे को ब्रदर की स्पेलिंग लर्न कराइए, लिखवाइए, क्योंकि स्पेलिंग इसमें कोई हिंट नहीं मिलती है, बच्चे को लिखना होता है, कोई मैचिंग नहीं आती है। कॉक, हैन, ग्रैंडफादर, तो देखिए इसमें ना आपको ये दोनों ही लर्न कराने हैं। फादर, मदर, तो उसी में आगे लग जाए ग्रैंडफादर, तो उसी में बच्चे ने जैसे मदर की स्पेलिंग लर्न करी तो ग्रैंड आप बच्चे को ऐसे ही सिखाइए, ग्रैंड मदर, ठीक है। अंकल, आंट, किंग, क्वीन, कॉक, हैन, लायन, लायनेस, ऑक्स, काउ, पिकॉक, पीहन, ड्रेक, डक। देखिए ड्रेक ना बच्चों को नहीं पता होता है तो आपने बच्चों को बताना है इसको कि डक जो होता है ना वो फेमिनिन पार्ट होता है, वही उसका जो ड्रेक होता है वो मैस्कुलिन पार्ट होता है। तो उसमें आप बच्चों को इस तरीके से भी दे सकते हैं कि आप जैसे मैच करिए, या फिर स्पेलिंग भी आप यहाँ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है फादर, तो आपने मैचिंग के तौर पे दे दिया। यहाँ पे जैसे क्या लिखा है मदर, तो फादर, मदर, इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं। तो पीकॉक, पीहन, तो इस तरीके से आप करेंगे, या फिर आप फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में इस तरीके से बच्चों से प्रैक्टिस करा सकते हैं। अच्छा, फिर एक और मैं आपसे को टॉपिक्स में कवर करने वाली हूँ। यूकेजी क्लास में आपने बच्चों को और सिखाना होता है डूइंग वर्ड्स, जो आगे चल के वर्ब में चेंज होता है। तो डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं? जब भी हम क्या हो रहा है या कौन क्या कर रहा है, डूइंग मतलब जो कर रहा है उसकी बात जो हम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं डूइंग वर्ड्स, क्योंकि वो कर रहा है, डूइंग कर रहा है। जैसे अब इसमें एग्जांपल ऐसे दिया हुआ है तो आप बच्चों को भी इसी तरीके से सिखाइए। जैसे क्या है, माउस हैज इनवाइटेड ऑल इट्स फ्रेंड्स फॉर अ पार्टी, तो माउस ने इन्वाइट किया है सबको पार्टी में। तो अब देखो जैसे आप बच्चों को भी ऐसे ही बता सकते हैं, जैसे उनकी बर्थडे पार्टी में या नॉर्मल जैसे बच्चे खेलते हैं उसमें भी आप बता सकते हैं। तो जैसे ये क्या कर रहे हैं, प्लेइंग म्यूजिक, क्या कर रहे हैं, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं। ये स्लीपिंग, तो सो रहा है। सिटिंग, बैठी हुई है, बैठा हुआ है। जंपिंग, कूद रहे हैं, तो ये डूइंग है, कर रहे हैं, इस टाइम कर रहे हैं। सिंगिंग, बाथिंग, ठीक है, डांसिंग, लाफिंग। तो आपने बच्चों को बस इतना ही बताना है, कोई यूज नहीं बताना है, क्या कर रहे हैं। डूइंग वर्ड्स आपको इस फॉर्म में ही आने चाहिए। तो यूकेजी क्लास में ना आप बच्चों को इसी मतलब आप कोई भी फिगर दिखा सकते हैं कैसे भी, और इसी में बस बच्चे पूछ सकते हैं ये क्या कर रहा है, तो जैसे स्लीपिंग या लाफिंग या डांसिंग, या बच्चों को टिक करने को भी आ सकते हैं। तो इतना ही है सिलेबस, इसमें ज्यादा नहीं है यूकेजी क्लास में, फिर ये फर्स्ट क्लास में जाके अच्छे से एलैबोरेट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।